जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 17 है। ठीक है, इसको फटाफट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस एक में गिरती है। एक फैक्टर तो आपको मिल गया, ये पुष्कर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पुष्कर से, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में निकलती है। तो ये आपकी अरावली श्रेणी की पुष्कर नामक जगह से निकलती है और कहाँ खो जाती है? कच्छ के रण में ये चली जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, इनमें से कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मैप में बाल्टिक सागर की लोकेशन देखनी है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? ऋणात्मक, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव ग्रोथ रेट। कहाँ थी ये? नागालैंड में थी। ठीक है। सुशासन, गुड गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो हमें सही नहीं है बताना है। सुशासन क्या होता है? जहाँ पर जो एक हमारी गवर्नेंस होती है, सरकार का जो शासन होता है वो पूरी तरह से अच्छा हो। अच्छा कैसे होगा? जब आपको न्याय मिलेगा, हर चीज़ सेवा और आपको सुविधाएं समय पे मिलेंगी। सरकारी जो प्रशासन होगा पूरी तरह से समयबद्ध और जवाबदेह होगा। ठीक है ना। तो क्या नहीं होगा? इसको एलिमिनेशन से करना चाहिए। सहभागिता एवं विधि का शासन, बिल्कुल ये होता है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये होता है तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, ये तो हमें चाहिए ही सुशासन में, उत्तरदायित्व। अगर आपको दूसरा ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा तो आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तो होनी चाहिए, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। समता एवं समावेशन, समता यानी कि इक्विटी, सबको समानता मिले। समावेशन, इंक्लूसिवनेस, जैसे हमने वो एक स्कीम लॉन्च की थी ना, जनधन योजना, सबका मतलब खाता हो। तो एक एक किस्म से सबको इंक्लूसिवनेस किसको कहते हैं? यानी कि समावेशन, सबको समावेशन किया कि हर किसी का बैंक में खाता हो। तो जनधन योजना शुरू की गई थी। तो ये भी हमारी गुड गवर्नेंस की पहल होती है। डिजिटल इंडिया कर रहे हैं कि हर किसी को डिजिटल रूप से साक्षर कर रहे हैं, हर जगह आपके पास डिजिटल पहुंच मौजूद हो। ठीक है, लेकिन धार्मिकता और भावनात्मकता ये गुड गवर्नेंस के अंदर नहीं आता। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कौन व्यक्ति अयोग्य नहीं है? प्रश्न थोड़ा मजेदार तरह से पूछा है। कौन व्यक्ति अयोग्य नहीं है? कौन अयोग्य नहीं होगा? जो योग्य होगा। योग्य कौन होगा? जिसकी उम्र सही होगी। उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में है। भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको कब की गई थी? हाँ, तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में कलकत्ता में। ठीक है, ये क्यों की गई थी? जो भूस्वामी थे, भूस्वामी उस समय ज़मीनों को हड़प लेते थे, तो उनसे और अपनी ज़मीन की रक्षा करना, और सरकार जो कोई ऐसा कानून ना बना दे, या सरकार कोई ऐसा अपना कोई कानून बना के ज़मीनें ना हड़प ले, तो सरकार के जो प्रयास थे उनको कानूनी माध्यम से असफल करना। सरकार ने अगर कोई गलत प्रयास कर दिया, ज़मीन हड़पने के लिए कोई तरीका अपनाया, तो कानूनी माध्यम से उसको विफल कर देना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी जो आईएनए थी, के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? आप सबको पता होगा, भोला भाई देसाई ने किया था। और ये कब किया था? 1945 में। ये आईएनए ट्रायल जो हुआ था, क्वेश्चन आईएनए ट्रायल के रूप में पूछ लेते हैं। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी होगा। ये किया था इन्नी बेसेंट ने। कब किया था? जब इन्होंने अपना होम रूल लीग की स्थापना की थी, उस टाइम पे किया था, एक संगठन बनाया था। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आपको बताना है गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? कैकोबाद। ठीक है, और इसकी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में, इसको कर दीजिएगा, में उच्च न्यायालय में कितने साल का अभ्यास चाहिए? तो कितना अभ्यास होना चाहिए? 10 साल का। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में, यहाँ पर फिर में करना है, अविश्वास प्रस्ताव में कब भाग नहीं ले सकता। कब नहीं लेगा? जब वो राज्यसभा का सदस्य होगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? लोकसभा में, मतलब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। ठीक है, सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति। ठीक है ना, इसलिए तो ये पूरा आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिएगा। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेन गंगा किसकी आपने दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ा होगा, तो उसमें आपके पेन गंगा भी आती है। तो
ये आपकी सहायक है आपकी गोदावरी की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पेनगंगा वेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। और पेनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो आपने पढ़ रखा होगा, ये है आपका राफेल नडाल। किसको हराया? कैस्पर रूड को। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में, क्योंकि पता है ये तो सब विजेता तो सब रट के आते हैं, हराया कैसे ये कम लोग रटते हैं। कैस्पर रूड। कभी कभी मिश्रित भी पूछ लेते हैं, मिश्रित का खिताब किसने जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? तो ये आपका फिनलैंड है। ये हमेशा फर्स्ट ही आता है, अब खुश देश है। देखिएगा, घूमने जाने का मौका मिलेगा तो बहुत ही शानदार देश है। बाकी 136वीं रैंक किसको मिली है? ये हमारे प्यारे भारत को मिली है, ठीक है। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया कहाँ? भद्रवाह, जम्मू में, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये डोडा ज़िले में है। जो डोडा ज़िला है वहाँ बैगनी क्रांति, जिसको हम पर्पल रेवोल्यूशन कहते हैं, उसका जन्म स्थल भी है। एरोमा मिशन या पर्पल मिशन के तहत वहाँ के किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ था जो इसकी खेती करते थे। आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू जो एविएटर होते हैं के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है अभिलाषा बराक। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला प्रमुख महानगर कौन है? यह है हमारा कोलकाता, दीदी का शहर, ठीक है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, तो ऐसे ही याद रख सकते हो, दीदी ने रजिस्टर तैयार कर लिया, जैव विविधता का रजिस्टर तैयार कर लिया। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ये आपको पता होगा, ये है, ये है, ये है, ये बहुतों को पता नहीं होगा, लेकिन सर्च इंजन है, और ये नहीं है। प्रथम योजना, अब तो अंतिम प्रश्न आ गया, पता भी नहीं चला। प्रथम योजना काल जो 1951 से 1956 थे, आपको पता होगा 1950 में आपका योजना आयोग बना, फिर 1951 से 1956 के बीच में पहली योजना आई। पहली योजना जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ जो है यूएसएसआर के हैरोल्ड डोमल मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। और उस समय हमारा जो वृद्धि दर था वो 3.61 के आसपास कुछ ऐसा था, इतना प्रतिशत हमारा आर्थिक वृद्धि जो हमारी ग्रोथ रेट था वो था, ठीक है। तो ये आज के प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। देखिए उत्तरांचल ज्ञानशाला के प्रश्नों में या वीडियो में आपको क्या अलग मिलेगा? अलग ये मिलेगा आपको उत्तर सटीक मिलेंगे, ठीक है। बहुत छानबीन करके उत्तर निकाले जाते हैं, जो उत्तर डाउटफुल होते हैं वो प्रश्न में नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, आपको यहाँ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, जिनकी संभावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसी के तर्ज पे जो हमारे नए प्रश्न बन सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी में, हमारी स्टेट एससीईआरटी तमिलनाडु की जो एससीईआरटी है उसमें, एनआईओएस या ओपन यूनिवर्सिटी के जो किताबें होती हैं उनसे, और जो भी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जो भी हमारी स्टैंडर्ड किताब है, उनसे जो प्रश्न नए बन सकते हैं वो भी आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप इसको सराहेंगे, अधिक से अधिक लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, तो लोगों को अच्छा लगेगा, तब तो फ़ायदा भी है ना। अभी आप देखिए, अभी तो मेरी शुरुआत है, ये 17वां भाग है, इसका 18वां भाग कल सुबह आएगा। तो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। जो मैंने पिछली बार एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, वो आपको बताना है उसका उत्तर, तब फिर आपके सामने बहुत चीज़ें आएंगी। अभी करंट अफेयर भी बन के तैयार है, बस उसको एक किस्म से मुझे वीडियो बना के अपलोड करना है। और आपका क्या कहते हैं, उत्तराखंड के जो हमारी परीक्षाएं हैं उसके लिए हम उत्तराखंड पे आधारित प्रश्न भी बना रहे हैं जितना हो सके। तो पुराना भी अभ्यास करिए, क्योंकि आप किसी, देखिए मैं जब देखता हूँ, आप किसी नेट पे किसी साइट में जाएंगे और या पुराने प्रश्नों को देखेंगे तो कई बार उत्तर गलत होते हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उत्तर को वेरीफाई कर सकें। प्रश्न आपको कई और जगह भी मिल जाएंगे, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा और विश्वसनीयता के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना समय लगाता हूँ ताकि आपको समय ना लगाना पड़े, तो आपको सही उत्तर मिलेगा एकदम, ठीक है। इसलिए आप इसको देखते रहिए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।